बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही हैरान कुन जो है वो स्टोरी के हवाले से। ये मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी की क्योंकि चीज़ें कर रहा होता हूँ और स्पेशली ब्रिटिश और अमेरिकन जो हमारे पाकिस्तानी हैं उनके हवाले से ख़बरें दे रहा होता हूँ, तो मुझे कुछ चीज़ें लोग शेयर कर रहे होते हैं। अक्सर व बेशतर मैं आपके साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी की कहानियाँ जो है वो आपको बताता हूँ। ये कहानी है तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से जुड़ी हुई, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने हमारी यहाँ एक रावलपिंडी से एक बहन है, उन्होंने मुझे ये कहानी शेयर की है। उनके साथ कोई ऐसा काम किया है जो बड़ा ही हैरानकुन है। अपनी नौयत की ये एक अलग किस्म की कहानी मुझे लगी, तो आज मेरे पास टाइम था, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। बहुत ही हैरानकुन ये चीज़ है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। और मकसद वही है, ज़ाहिरी बात है, मेरी जो जितनी भी मैं ख़बरें कर रहा होता हूँ, चाहे वो मेरी लोकल जो क्राइम की ख़बरें कर रहा होता हूँ या ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी की ख़बरें होती हैं, मेरी कोशिश होती है कि इनसे अगर किसी को सबक हासिल हो, किसी की अगर कोई गाइडेंस हो किसी की, या कोई अगर इससे कोई वो कर ले, तो मेरे ख़्याल से हमारे लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद बात होती है। बहरहाल कहानी क्या है आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक बहन है जिन्होंने अपना नाम तो कोई और बताया है, लेकिन हम उनको उज़्मा कह लेते हैं। उज़्मा ने मुझे ये बताया है कि जी मेरा ताल्लुक़ रावलपिंडी से है और एक बेहतर अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ है, और मैं जो है वो पढ़ी लिखी हूँ, यानी उन्होंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया है, उन्होंने ख़ुद बताया। और वो कहती हैं कि जी जो अमूमन कुछ पाकिस्तानी, कुछ तो नहीं अब तो ज़्यादा हो गया, जो अमूमन लड़कियों के साथ एक मसला होता है वो ये होता है कि जब मास्टर्स होता है तो उसके बाद शादी ज़्यादा जो प्रायोरिटी होती है वालिदैन की वो यही होती है कि ठीक है अब इसने अपना पढ़ लिख लिया तो इसकी शादी हो जानी चाहिए। लेकिन वो कहती है कि शायद मेरे नसीब में नहीं था, इसने मेरे लिए कोई मुनासिब रिश्ता नहीं आ रहा था, और कुछ जो आ भी रहे थे तो हमें मुनासिब नहीं लगता था, तो मामला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिले होता गया। वो कहते हैं इतना डिले हो गया कि मेरी एज 30+ में हो गई, और पाकिस्तान में लड़की की एज जब 30+ में हो जाती है तो ज़ाहिर है फिर वही चीज़ जो मैं कह रहा हूँ, जो कि बहुत ही गलत है, कि जी फिर रिश्ते आना कम हो जाते हैं, क्योंकि हर सास को जो है वो एक बहुत ही नौजवान, खूबसूरत, पढ़ी लिखी और पता नहीं कौन कौन सी खूबियों वाली बहू तलाश कर रही होती है वो सास। तो वही मामला उसके साथ भी हुआ। कहती है कि जी एज ज़्यादा हो गई थी तो मेरा कोई मुनासिब जो है वो रिश्ता नहीं आ रहा था। और मेरे साथ ये वो कहती हैं प्रॉब्लम था कि जी मैं जहाँ भी जाती थी, फैमिलीज़ के किसी भी इवेंट पे चली गई, किसी रिश्तेदार के घर गई, कुछ भी हुआ तो वही हुआ कि जी मुझे यही सवाल मेरा पीछा करता था। शादियों पे भी इधर उधर लोग मुझे पूछते थे कि उज़्मा क्या शादी क्यों नहीं हो रही तुम्हारी? तो कहती कि मैं इस सवाल से भी तंग आ चुकी थी। थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि मैं नफसियाती भी हो गई थी उस वक्त, और अब मेरी ये ख्वाहिश थी और मेरी कोशिश भी थी कि किसी तरीके से मुझे कहीं कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए और मेरी शादी हो जाए, ताकि इस चीज़ से तो मेरी जान छूटे। बहरहाल वो ये कहती हैं कि जी मैं इंतज़ार करती रही, कुछ अरसा मज़ीद गुजर गया। फिर मैंने यही सोचा कि क्यों ना मैं ख़ुद अपनी किस्मत आज़माऊँ, वजह इसके कि कोई रिश्ते वाली आती है रिश्ता लेके, या कोई फैमिली फ्रेंड या कोई जो भी आता है, तो मैं बेहतर है कि मैं ख़ुद तलाश करूँ, अगर मुझे कोई मुनासिब लगा तो मैं कर लूँ। कहती है कि जी मैं जो ऐप्स हैं, जो ये रिश्ते की अमूमन ऐप्स होती हैं, वैसे जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर भी मैं एक्टिव हो गई, और मेरा मकसद तो अपने लिए कोई अच्छा बेहतर रिश्ता तलाश करना था। लेकिन ज़ाहिर है मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हुई। कहती हैं कि मैं कुछ अर्सा रही, कुछ लोग मुझे मिले, मुझे मुनासिब नहीं लगे। एक शख्स मुझे मिला जो मुझे बाद में पता चला कि जी वो बरतानिया में रहता है और पाकिस्तानी है, और यहीं से कहीं से ताल्लुक़ है उसका, पाकिस्तान से ही, और काफ़ी अर्से से बरतानिया में रहते हैं। और उससे मेरी बातचीत हुई, पहले तो मुनासिब हेलो हाई हुई, फिर उसके बाद जो है हमारा आपस में एक चैट या गपशप या बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। और मेरा टारगेट मेरे माइंड में था कि मैंने क्या करना है, और कुछ और तो था नहीं। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं उसको बातचीत के दौरान उस चीज़ पे ले आई। कुछ अरसे के बाद जब हमारी बातचीत कोई ज़्यादा बढ़ी, और तो मैं उसको उस पे ले आई कि जी मैं तो जो है शादी करना चाहती हूँ, और अगर तो कहती है कि मुझे मुनासिब लगा। वो उसने मुझे अपनी बहन से, अपनी माँ से बात करवाई, तो मुझे ये लगा कि ये लड़का धोखेबाज नहीं है, और जो अपनी माँ बहन से मेरी बात करवा रहा है तो इसका मतलब, और उसने भी मुझे कहा कि मैं भी पाकिस्तान से चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान से शादी करूँ। तो कहती है कि मेरे लिए तो ज़ाहिर बात है एक बहुत बेहतर मामला हो गया, और मैंने जो है अपने वालिदैन का उन्हें बताया कि जी आप लोग मेरे वालिदैन से बात करें जैसे अमूमन होता है। वो कहते हैं कि जी उन्होंने मेरे वालिदैन से बात की, उनकी वालिदा ने मेरी वालिदा से बात की, और वालिद साहब को वालिदा ने बताया, तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर वो इतने मतलब हैं
चाहते हैं ये सारा मामला तो बेशक आ जाएं, मिल लें हमसे, फिर उसके बाद देखते हैं। बहरहाल जी उन्होंने, वो कहती है, कुछ अर्से के बाद प्लान किया, और प्लान करने के बाद वो पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान आ गए, बड़े मुनासिब अच्छे पढ़े लिखे लोग लगे, यहाँ आए, उन्होंने जो है वो एक घर किराए पे लिया। घर किराए पे लेने के बाद उन्होंने जो है वो कुछ अर्सा यहाँ गुजारा। कुछ अर्सा गुजारने के बाद रिश्ते की जो बातचीत थी, उन्होंने कहा जी हमारे पास टाइम थोड़ा है, तो आप लोग ये करें कि इसी मुनासिब टाइम में, कोई 2.5-3 महीने का वो टाइम लेके आए थे, तो कहते हैं कि हमारी कोशिश है कि आप इसी 2.5-3 महीनों में शादी कर दें ताकि हम फिर वापस चले जाएं। और मेरे वालिदैन ने भी कुछ अर्सा देखा, बड़े अच्छे, वो बंदा जो था बाबर, वो भी बड़ा ज़बरदस्त, बातचीत में भी बेहतरीन, वालिदैन मेरे की बड़ी इज़्ज़त करता था, मेरे साथ बहुत अच्छे रिस्पेक्ट से पेश आता था। और हम हैरान थे कि बरतानिया में रहने वाले लोग इतने अच्छे और ये सारा कुछ, और हम तो बहुत जो है खुश भी थे, हैरान भी थे। बहरहाल वो कहती है मेरे वालिदैन ने देखा भाला अच्छा सा, उन्होंने कहा जी मुनासिब है, और उन्होंने मेरा रिश्ता तय कर दिया। और यही तय पाया कि ज़ाहिर है शादी जल्द हो जाएगी, और विद इन कुछ महीने के अंदर अंदर हमारी जो है वो शादी भी हो गई। शादी हो गई। वो कहती है कि मैं जो है, जो उनका किराए का घर था वहाँ शिफ्ट हो गई। उसकी वालदा, उसकी बहन बहुत अच्छे थे, मेरे साथ बहुत ज़बरदस्त रहे, बहुत अच्छी इज़्ज़त देते थे। जो मेरे हस्बैंड थे वो भी बहुत ज़बरदस्त थे, और उन्होंने भी जो है मेरा बहुत ख्याल रखा, और इतना मुझे एतमाद में लिया और मेरे वालिदैन को, कि मेरे वालिदैन तो हैरान थे और अल्लाह का शुक्र अदा करते थे कि जी हमें एक बहुत अच्छा दामाद मिल गया। और बड़ा कोई अल्लाह ताला ने हमारे पे किस्मत हमारी खुली है कि इतने अरसे के बाद हुआ, और वो भी एक सोशल मीडिया के ज़रिए इस तरह का मामला हो गया। तो उसने हमारा फुल एतमाद हासिल किया, उसकी माँ ने, उसकी बहन ने, उसने, और बहुत अच्छे रहे हमारे साथ। तकरीबन वो कहती है शादी के कोई 1.5-2 महीने जो है उसके बाद वो रहे हमारे साथ, और बिल्कुल फैमिली की तरह, और बहुत ज़बरदस्त जो है वो सारा सिलसिला हो गया। और उन्होंने मेरे वालिदैन से कहा कि जी अब निकाह हो गया है, हम इसके डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे, वहाँ जाके हम इसका वीज़ा अप्लाई करेंगे, और कुछ ही दिनों के बाद हम इसको बुला लेंगे वहाँ बरतानिया। तो हम सब, हमें पता था कि जी ठीक है, ओके, ये प्रोसेस होता है और सबको पता है, तो हमने भी यही किया। वो कहती है कि उन्होंने जाने से पहले वो जो रेंट का घर था वो खाली किया। उन्होंने कहा जी अब तो हम जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप अपने वालिदैन के घर चली जाएँ, और हम जो है इंशाल्लाह वहाँ से आपको बुलाएंगे, तो आप अपना सामान, आपने बैग ही लाना होगा तो बैग लेके आ जाइएगा। लेकिन एक चीज़ वो कहती है कि उन्होंने बड़े गैर महसूस तरीके से एक काम किया, और मुझे, जो मेरे हस्बैंड थे, उन्होंने मुझे कहा कि जी आप ये करें कि आप, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आ रही होंगी, आपको प्रॉब्लम ना हो, लगेज के प्रॉब्लम होते हैं, चीज़ें लाने के प्रॉब्लम होते हैं, आपके पास कुछ नकदी पैसे वैसे जो भी चीज़ें हैं, या कुछ ज़ेवरात वगैरह, ये जो है ये आप मुझे दे दें, मैं साथ लेता जाता हूँ। और आप वहाँ आएंगी तो आपको पता है वहाँ तो इतना ज़ेवरात का होता नहीं है, तो वहाँ पे आपके पास ये मौजूद होंगे पहले से, तो आप ये सारा कुछ मुझे दे दें। तो वो कहती है कि मुझे ज़रा बराबर भी शक नहीं था, हम तो इतने, हमारा आपस में वो बन चुका था कि मुझे कोई एतराज़ नहीं हुआ। और मैंने कहा ठीक है तुम ले जाओ, मैं फिर इंशाल्लाह आऊँगी तो वहाँ इस्तेमाल करने वो तो ठीक है। बहरहाल वो कहती है कि जी मैंने वो गोल्ड सारा कुछ जो मेरे पास था, ज़्यादा गोल्ड था, नकदी वकदी तो इतनी को ख़ास थी नहीं, ज़ाहिर है जो होती है कुछ हम खर्च कर चुके थे। तो वो कहती है कि मैंने एतबार करके वो सारा कुछ उसके हवाले कर दिया। उन्होंने फ़्लाइट पकड़ी और वो चले गए, और कुछ अरसा जो है तकरीबन कोई 1.5-2-3 हफ़्ते में, कहती है कि विद इन वीक उन्होंने मुझे मेरा एक वीज़ा नंबर भी भेजा कि जी हमने अप्लाई कर दिया है, और उसके बाद जो है वो आपको इंशाअल्लाह थोड़े दिनों में आपका वीज़ा लग जाएगा, हम आपको बुला लेंगे। तो मैं मज़ीद मुतमईन हो गई कि इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। डेली बात होती थी, उसकी वालदा से बात होती थी, उसकी बहन से बात होती थी, सब मामला चल रहा था। तो वो कहती है कि जी टाइम थोड़ा थोड़ा गुज़रता गया, तो हमें भी थोड़ा होने लग गया कि क्या चल रहा है। महीना गुज़रा, 1.5 महीना गुज़रा, बातचीत हमारी हो रही थी, डेली बेसिस पे हो रही थी, रात को मेरी उससे बात होती थी, हस्बैंड था मेरा। तो लेकिन वो कहती है कि आहिस्ता आहिस्ता हमने उन्हें पूछना शुरू किया कि टाइम ज़्यादा होता जा रहा है। तो कहते थोड़ा प्रोसेस, थोड़ा टाइम लगता है, तो हो जाएगा इंशाअल्लाह। बहरहाल वो कहती हैं कि इस अरसा में थोड़ा अरसा मज़ीद गुजर गया, और वो कहती है कि जब मैंने ज़्यादा पूछना शुरू किया इस चीज़ का, और उनसे थोड़ा इंसिस्ट करना शुरू किया, तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे उनके रवैये में फ़र्क लगना शुरू हो गया। और मेरे हस्बैंड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे जो कॉल्स थे, मेरे जो मैसेजेस थे, उसका पहले रिस्पांस करते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने रिस्पांस करना कम कर दिया, और फिर बिल्कुल ही छोड़ दिया। उसके बाद कहती हैं कि जी वो टाइम भी आया कि जो उनके नंबर्स थे वो आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो गए।
हम कॉल करते थे तो उनके नंबर हमें मिलते नहीं थे, उनसे हमारा राब्ता नहीं हो पाता था। और फिर उसके बाद ये टाइम हुआ कि हमें ये फ़ील होने लग गया कि उन लोगों ने हमारे नंबर्स ब्लॉक कर दिए। कहते हमारे लिए बड़ी हैरान कुन सूरत हाल थी। जब ये सारा मामला हुआ, मैंने अपना वीज़ा नंबर चेक किया तो वो फेक निकला, वो भी एक फ्रॉड ही था। बहरहाल उस्मा ये कहती हैं कि मुझे आज तक ये समझ नहीं है, या वो कहती हैं तकरीबन इस सारे मामले को 4-1 साल गुजर चुके हैं, तकरीबन 4-5 साल का अरसा, इसको वो 4.5 बता रही, 4-4.5 साल का वो कहती हैं अरसा गुजर चुका है, और मुझे समझ नहीं आती कि हमें क्या करना चाहिए। वो कहती हैं कि अगर उन्होंने मेरे साथ नहीं रहना था तो मुझे तलाक दे देते, और अगर उन्होंने मुझे साथ रखना है तो फिर लेके क्यों नहीं जा रहे। अजीब सी सिचुएशन है, हमारा उनसे कोई राब्ता नहीं है, हमें उनका वहाँ का पता ज़रूर है। हमें कई लोग ये मशवरा देते हैं कि आप वहाँ पे जो है केस करें, या वहाँ पे तलाश करने की कोशिश करें, आप यहाँ पे एप्लीकेशन दें, बहुत सारे मशवरे हमें मिलते हैं। लेकिन वो कहती हैं कि हमें बिल्कुल भी कोई समझ नहीं लग रही मेरे वालिदैन को, हमें कि हम क्या करें, इसके ऊपर क्या हो सकता है। तो ये उन्होंने बताया कि बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि आपके साथ आपके वालिदैन नहीं, आप ख़ुद कोशिश करते हैं। जो एक है वो कहती है, मे बी मेरे पे बहुत प्रेशर बन गया था, मेरा नहीं हो रही थी मेरा रिश्ता, और मैं ये सोच रही थी कि किसी सूरत हो जाए, शायद ये गलती हमसे हुई। फिर ये भी है कि वो कहती है कि नहीं, हमने तो चेक किया था, बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे तरीके से पेश आते थे, ये फ्रॉड करने आए थे या वहाँ जाके उनके साथ कुछ हो गया है, कोई समझ नहीं आ रही। बहरहाल ये एक बड़ी अजीब व गरीब किस्म की जो है वो मुझे मिली कहानी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं कि कुछ ऐसे भी होता है। और वो उनका ये कहना है कि जी हमें समझ नहीं आ रही कि हमें क्या करना चाहिए। बहरहाल मशवरा भी मांगा है कि बताएं क्या करें। तो आप भी बताइएगा, जो लोग यूके में रहते हैं, कि इन केसेस के ऊपर क्या कुछ हो सकता है और क्या होता है। तो इस तरह की चीज़ें भी जो है वो देखने को मिलती हैं, और इस तरह की कहानियाँ भी अमूमन आपको सुनने को मिलती हैं कि किस तरह लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, धोखा करते हैं, या इस तरह का जो भी काम है वो करते हैं। ये एक पाकिस्तानी लड़की की कहानी थी जिसने एक ब्रिटिश पाकिस्तानी लड़के से शादी की, और शादी भी वही कि ये एज में थोड़ी बड़ी थी और वो एज में थोड़ा छोटा था, इसकी शादी नहीं हो रही थी, उन्होंने इसकी शादी, और वो सारा जो मैं आपको कहानी सुना चुका हूँ। इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी। अगर आप भी चाहते हैं, आपके पास भी अगर कोई कहानी है तो मुझे ज़रूर भेजा करें। मैं कोशिश होती है जब टाइम मिलता है तो मैं इनके ऊपर वीडियोज़, इन मामलात के ऊपर करता हूँ। मकसद वही होता है, ज़ाहिरी बात है, अवेयरनेस, लोगों को सबक, चीज़ें पता चलना कि इस तरह भी दुनिया में ये मामलात हो रहे हैं और होते हैं। इजाज़त, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।